चार धाम के ऑल वेदर रोड परियोजना के कारण गंगोत्री के पास, जो कि इको सेंसिटिव जोन भी घोषित हो गया है, 6000 देवदार के पेड़ काटने की तैयारी है। ये सरकार की असंवेदनहीनता को दर्शाता है कि जहां अभी विगत अगस्त में धाराली का हम लोगों ने महाप्रलय देखा और जिस तरीके से वहां पर तबाही हुई, आज भी जो है 40 फीट नीचे न मालूम कितनी लाशें दफन है। और इसका कारण ये है कि पर्यावरण के साथ जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं, देवदार के पेड़ जो काटने की तैयारी चल रही है। देवदार का पेड़ मतलब देवताओं के वृक्ष, देवों के वृक्ष, और उस वृक्ष से जो पानी रिसता है वो कहीं न कहीं गंगा नदी में आता है। और गंगा नदी का जो बैक्टीरियोफेजेज है, जिसको हम कहते हैं, जिससे गंगा नदी की पानी की अक्षुरता बरकरार है, वो सारी चीज़ें खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। जो विनाश लीला पहाड़ों पर चल रही है, इस विषय पर अभी जो है दिल्ली में हमारे पर्यावरणविद, हमारे वैज्ञानिक, हमारे समाजसेवी और वरिष्ठ राजनेता, जिसमें डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और डॉक्टर करण सिंह जैसे नेता थे, उन लोगों ने भी अपनी चिंता को जाहिर किया और उस चिंता से सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत कराने का काम किया है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकार इनकी भी बातें सुनने को तैयार नहीं है। ये ऑल वेदर जो रोड बनाने की तैयारी है चार धाम परियोजना के लिए, इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। अभी पहाड़ों में मैं कहूँ कि एक वो चल रहा है कि रक्षा सूत्र बांधने का, और कहीं न कहीं इन देवदार के पेड़ों की पूजा का कार्यक्रम भी हमारे लोग कर रहे हैं, वहाँ के गांव के लोग कर रहे हैं, और कुछ समाजसेवी इस काम पर लगे हुए हैं। मैं उनकी भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये हमारे पेड़ संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ये हमारी आस्था का भी विषय है। इसको तत्काल, जो इको सेंसिटिव जोन में आते हैं 6000 देवदार पेड़, इसको तत्काल काटने से रोकने के लिए सरकार को भी पहल करनी चाहिए। और जो लोग इस काम पर लगे हुए हैं, जो लोग एक पूरी यात्रा चला रहे हैं, हमारे देवदार के पूजन की यात्रा चल रही है, राम रक्षा सूत्र को बांधने का काम किया जा रहा है, निश्चित तौर से ये एक सराहनीय प्रयास उन लोगों के द्वारा जो है किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर, गंगा और हिमालय जब तक सुरक्षित है तो हम पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित है। अगर गंगा और हिमालय नहीं बचेगी तो कहीं न कहीं हम लोग जो रहने वाले हैं, जो पूरा उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर बंगाल तक रहने वाले लोग हैं, और दिल्ली की आबो हवा पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। अगर ये वृक्ष कट गए, अगर वहाँ के पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया, तो कहीं न कहीं ये पूरा जो है, जो दिल्ली की आबो हवा है, जो दिल्ली का प्रदूषण है, ये और खराब हो जाएगा। तो मैं केंद्र की सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा, और जो लोग इस आंदोलन में लगे हैं, हमारा उनको भरपूर समर्थन है, और आगे चलकर इस मुद्दे को हम लोग संसद में भी उठाने का काम करेंगे, जिससे सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया जा सके। धन्यवाद।